नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना YouTube न्यूज चैनल नेशन न्यूज 24। आपका स्वागत है। विस्तृत समाचार। आज देवी के नवरात्रि का चौथा दिन देवी कूष्मांडा को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। इस दिन भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि स्वास्थ्य, शक्ति, समृद्धि और मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। देवी कूष्मांडा को 8 भुजाएं हैं और वह सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भोग में मालपुआ चढ़ाना शुभ माना जाता है। गत दिवस शाहजहांपुर पुलिस लाइन में ड्राइविंग माई ड्रीम्स कार्यक्रम के तहत महिला रिक्रूट सिपाहियों के लिए दोपहिया वाहन चलाने की विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस पहल का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को आत्मनिर्भर और कुशल बनाना है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की रिपोर्ट जो कहती है कि जलवायु परिवर्तन अब वैज्ञानिक बहस से बाहर है, लेकिन प्रशासन द्वारा इससे उल्टी नीतियाँ अपनाना विज्ञान और नीति के बीच बड़ा संघर्ष पैदा कर रहा है। विदेशी दुष्प्रचार का उपयोग करके राजनीतिक विभाजन गहरा करना सूचना माहौल को जहरीला बना रहा है। समाज में भरोसा टूट रहा है। न्यायपालिका में न्यायाधीशों के खिलाफ बढ़ते धमकियों और सार्वजनिक अपमान की प्रवृत्ति कानून की शक्ति और नागरिकों की सुरक्षा दोनों को खतरा। मीडिया पर सरकारी नियंत्रण की कोशिशें। जब सरकार मीडिया के करेक्शन या सस्पेंशन की धमकी दे तो लोकतंत्र के मूल तत्व चुनौती में पड़ जाते हैं। FIR से जाति कॉलम हटाना, पुलिस रिकॉर्ड्स व सार्वजनिक दस्तावेजों में आरोपी की जाति लिखने की प्रथा खत्म करने का सरकार का आदेश है, लेकिन इस तरह का फैसला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए। जातीय भेदभाव की जड़ें अभी भी समाज में गहरी है। जनता दर्शन में शिकायतों का सामना करना। CM लोगों के सामने शौचक्रय और अन्य कल्याण योजनाओं से वंचित लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं, लेकिन इससे कार्यान्वयन पर कोई भरोसा तभी होगा जब ये शिकायतें त्वरित तरीके से निवारण पाएं, न कि सिर्फ भूमिकाएं निभाई जाएं। बच्ची की मौत। नाले की गड्ढे में गांव में खुले गड्ढे और खराब ढंग से किए गए ड्रेनेज सिस्टम के कारण एक 2 साल की बच्ची की मृत्यु हुई। यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना की उपेक्षा जारी है। लखनऊ में स्ट्रीट लाइट की समस्या ने महानगर के लोगों को परेशान कर रखा है। कई वार्डों में अंधेरी गलियां और खराब स्ट्रीट लाइटें आम समस्या है। इससे स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था में कमी और लापरवाही पर सवाल उठते हैं। जबकि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2 साल के बाद फांसी दी जाए। बेशक और अगर इस एहसास को महसूस नहीं करोगे तो हमारे जैसे न जाने कितने लोग आएंगे और मायूस होकर चले जाएंगे और तुम्हारी तकदीरों को कोई बनाने वाला मालिक तो है, लेकिन जमीन पर इन चीजों को मुकद्दर की संभालने वाले लोग थक जाएंगे। मुंडका और बकरवाला टोल प्लाजा अब दिल्ली सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। रोज पंचायतें हो रही हैं, रोज इसको घेरा जा रहा है, इसे बंद करने की कोशिश कराई जा रही है, क्योंकि दिल्ली देहात के लोग इस टोल प्लाजा से परेशान हैं। उन्हें रोज यहां से गुजरना पड़ता है और 350 रुपए से ज्यादा उन्हें खर्चा देना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली देहात के लोगों ने फिलहाल मोर्चा खोल दिया है, लेकिन अब ये लड़ाई दिल्ली सरकार के अलावा दूसरी ओर भी मुड़ चुकी है। अब ये लड़ाई दिल्ली सरकार के साथ साथ एजेंट और टोल कंपनी के खिलाफ भी है। हमने यहाँ पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट की तो सरकार का भी बड़ा रोल नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, इसमें तो रोल है टोल कंपनी का, जिसने वो रोड बनाया। इशारा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग भी अपना विचार विमर्श करना। टोल कंपनी और जिसने ये रोड बनाया है, बड़ा रोल है उनका। बोलना था आज कुछ फैसला। देखिए, जो कल पंचायत थी वो एजेंटों की थी, टोलों की। हमने तो 5 तारीख और 14 तारीख की थी। हम यहाँ कई महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं टोल के लिए। कल हमारी पंचायत नहीं थी, आज हमारी जो पंचायत थी, हमारा पुलिस प्रशासन ने मिलके टोल वालों से हमारा टेंट भी उखाड़ दिया। हमारी जो पंचायत है वो फेल करने की कोशिश की, मगर फिर भी आदमी हमारे यहाँ धूप में काफी आए, हजारों आदमी आए, और धूप में किसी को कोई चला गया, कोई रह गया। टेंट उखाड़ने का काम पुलिस प्रशासन ने किया, वो हमारे साथ ज्यादती की। तो हमने अब एक फैसला किया है कि 27 तारीख को एक समीक्षा मीटिंग हम करेंगे भगत सिंह पार्क में बुरका में, कि आगे क्या करना है। हम उनका भी देख लेते हैं, जो टोल के एजेंट है वो क्या कर रहे हैं। उन्हें 20 तक का टाइम दिया है, हम उनका भी देख लेते हैं क्या करते हैं वो है। अगर इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ तो क्या कुछ कदम आप लोग? नहीं, हम तो इसको फ्राई करा कर ही रहेंगे। फ्री हमारी टोल संघर्ष समिति जो है
वो इसमें लगी हुई है और इसको फ्री करा के जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, जब तक ये टोल बिल्कुल फ्री नहीं हो जाएगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अगला कदम 27 तारीख को मुंडका के भगत सिंह पार्क में है, वहाँ से अपना आगे कार्यक्रम करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बात ये है कि भाई अपनी जो मूवमेंट है, मूवमेंट की शुरुआत है। ये मूवमेंट में हमने 5 तारीख को एक कॉल दी भगत सिंह पार्क से, जो यहाँ 1-1.5 साल से लड़ रहे थे, उनके साथ मिलकर के भाई हम 14 सितंबर को रविवार के दिन यहाँ इकट्ठे होकर जो है आगे का अपना कड़ा फैसला लेंगे। तो एकाएक 2 दिन के बाद एक पंचायत रखी गई यहाँ पर, तो उस पंचायत को पूरा सपोर्ट टोल कंपनी ने किया कि भाई, और पुलिस प्रशासन ने भी चारों तरफ से उनकी बैरिकेटिंग करके कि भाई तुम यहाँ रहना और हम यहाँ रहेंगे, वो अपना करके चले गए। तो वो एकता तोड़ने का काम था। और आज पुलिस प्रशासन उलट व्यवहार कर रहा था कि भाई परमिशन नहीं है और यहाँ तो जी कैसे टेंट लगेगा, ये तो NHI की जमीन, जबकि वो लोग रोड पे टेंट लगा कर बैठे हुए थे। सर आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है, मैंने सुना। दुर्व्यवहार तो यहाँ पर टेंट लगाया तो लोगों को टेंट भी उखाड़ दिए, और हमने तो रिक्वेस्ट भी करी जो यहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे, मगर जी 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, छत हो जाए एक, उस तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, कोई बात नहीं, हम उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो शांतिपूर्वक अपनी बात भी नहीं रखने दी, वो सब टोल कंपनी के इशारे पर चल रहा है। सर अब लोग हाथ नहीं मारेंगे जब तक ये पूरा हो जाएगा? देखिए, आंदोलन की शुरुआत है, आंदोलन में ये चीजें होती रहती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अभी शुरुआत है। तो शुरुआती दौर में इस तरीके के जो ये हैं, ये आंदोलन को मजबूत करते हैं, ये कमजोर नहीं करते हैं। ये तो आपको मजबूत करने का आपकी हौसला अफजाई बढ़ा रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये चीजें भी हो सकती हैं। आगे 27 तारीख को समीक्षा मीटिंग करेंगे। अब उन लोगों ने कह दिया कि हम 20 तारीख के बाद इसको फ्री कर देंगे। अगर ये फ्री हो जाएगा, टोल कंपनी इसको फ्री करा लेगी, तो फिर तो ये हल ही हो जाएगा मुद्दा। तो उनका भी दिल्ली देहात को पता चल जाएगा, बेनकाब होंगे चेहरे, ठीक है, कि भाई मांग ये है कि भाई या तो टूल ना रहे, और अगर रहे तो दिल्ली वासी, दिल्ली देहात के जो लोग हैं, जो यहाँ जो वास करते हैं कॉलोनियों में, वो अपने आधार कार्ड से जाएं। तो अगर इस मुद्दे पर वो फ्री करा देंगे तो लड़ाई तो वर्चस्व की तो है नहीं कि भाई वो कराएं हम कराएं। अगर वो करा देंगे तो ठीक है, और नहीं करा पाएंगे तो 27 तारीख को मीटिंग करे, हम अपना कड़ा फैसला लेना ही है। लेकिन वो टोल कंपनी के एक एजेंट हैं, उन्होंने एजेंट का काम किया। एक दिन पहले पंचायत रखी गई। ऐसे ही दिल्ली देहात में यही लोग हैं जिन्होंने लैंड पुलिंग के ऊपर बड़ा धरना चला, कंजावला के अंदर कई महीने लोग बैठे रहे, दौलतपुर के अंदर बैठे रहे। तो उन लोगों ने एक संयुक्त पंचायत अपनी जंतर मंतर पर रखी पिछले साल दिसंबर में, तो उसमें उसी दिन भी एक पंचायत ऐसी रखी गई थी। तो एजेंटों के रूप में काम करते हैं, इनका ये बेनकाब हो जाएंगे और फिर मतलब साफ हो जाएगा सब कुछ। तो फिर दिल्ली देहात एक बैनर के नीचे खड़ा होकर अपनी मांग को उठा पाएगा। अभी लड़ाई 2 तरीके की होगी जी, टोल कंपनी के साथ तो है ही है, लेकिन हमारी लड़ाई उन एजेंटों से भी है। पहले एजेंटों को बेनकाब करना पड़ेगा, उनका इलाज जब होगा जब कोई मूवमेंट आगे बढ़ेगी। मेरा नाम दयानंद देशवाल है, मैं नांगलोई जाट सभा का प्रधान हूँ। हमारा कहना ये है कि ये मूवमेंट जो शुरू की है, ये हमारे युवाओं ने की है, और युवा जिस चीज़ में साथ देंगे तो वो मूवमेंट कभी भी फैल नहीं होती, टाइम लग सकता है। जो आज प्रशासन का जो बर्ताव था, उससे और लोगों में रोष बढ़ा है, और जो रोष के साथ जोश भी बढ़ा है। अब जो अगली हमारी योजना होगी, 27 तारीख को तो हम चिंतन बैठक कर रहे हैं मुंडका भगत सिंह उसमें वाटिका में। वहाँ भी मैं आपके माध्यम से सभी भाइयों को निमंत्रण दे रहा हूँ कि 27 सितंबर को 10 बजे मुंडका भगत सिंह वाटिका में पहुँचे। वहाँ एक सख्त निर्णय लिया जाएगा। इतने 20 तारीख तक का जो टाइम दिया गया है सरकार को, टोल वालों को, ये क्या होता है उसका भी निर्णय आ जाएगा। तो देखने वाला होगा कि आखिर मुंडका और बकरवाला टोल प्लाजा का 20 सितंबर के बाद क्या। आपने विस्तृत समाचार सुने। कृपया चैनल से वीडियो सबसे पहले आपको मिले उसके लिए बेल आइकन को 2 बार टच कर वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट में जय हिंद लिखें। धन्यवाद।